हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। एनके स्टडी हब में आपका स्वागत है। आपका एग्जाम 2026 में होने वाला है, काफी कम समय बचा है और इस समय को आप सही यूटिलाइज करिए। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स में सबसे अच्छा थ्योरम ट्रायंगल का बीपीटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं, और ये आपको 5 नंबर कंफर्म करेगा। जिस तरीके से मैं बताऊंगा इस तरीकों को आप फॉलो कीजिएगा। देखिए क्या है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। और ये ट्रायंगल के ऊपर चीजें काम करती हैं। देखिए क्या है, ये ट्रायंगल है एबीसी, और इस ट्रायंगल में एबीसी में बीसी के पैरेलल ईएफ एक लाइन ड्रा किया गया है। अब ये दिया गया है स्टेटमेंट, अगर ईएफ पैरेलल हो बीसी के, बहुत बच्चों को ये पता नहीं होगा तो मैं उसको बता दूं, ये जो लंबा लंबा दो डंडा दिखता है ना, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो ईएफ पैरेलल बीसी यदि दिया है तो आपको क्या साबित करना है, एई बटा ईबी बराबर एफ बटा एफसी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला ईएफ पैरेलल बीसी है तो आपको प्रूव करना है क्या, एई बटा ईबी एफ बटा एफसी। तो इस क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल करेंगे। मैंने ट्रायंगल ड्रा किया, यहां प्रूफ लिख करके एबीसी बीसी के पैरेलल एक ईएफ क्या किया, ड्रा किया। तो दिया है कि ईएफ पैरेलल बीसी, तो साबित करना है एई बटा ईबी एफ बटा एफसी। तो इसमें एक रचना लिखना होता है ना, कि मैंने इस फिगर में हमने क्या क्या किया है, तो ज्वाइन बीएफ एंड सीई, ये जो बी से हमने एफ को मिलाया और सी से ई को मिलाया। मैंने क्या बोला रचना में कि मैंने बीएफ को, दूसरा कुछ नहीं समझिएगा, ये आपका ट्रायंगल में काम कर रहा है, बीएफ को दूसरा कुछ नहीं है, क्या समझिए, बीएफ को सीई से मिलाया तो पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या किया, ईएम परपेंडिकुलर, एक और कंफ्यूजन आएगा कि एक पड़ा लाइन और एक खड़ा लाइन को मिलाइएगा तो ये परपेंडिकुलर शो करता है। इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब। तो ईएम परपेंडिकुलर एसी, ये ईएम परपेंडिकुलर इस पे है। समझाने के लिए हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं। मैंने जिस तरीकों से चीजों को बताया वैसा ही आप भी पेपर में जाकर करिएगा। तो मैंने ईएम परपेंडिकुलर एसी। अब देखिए दूसरा एफएन परपेंडिकुलर एबी। एफएन यहां से देखिए ड्रा किया हमने, और यहां 90 डिग्री बना है, यहां भी 90 बना है एबी के ऊपर। अब प्रूफ करना है, देखिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ, एईएफ डिवाइड यानी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईएफ, बी यहां बी और यहां ई। देखिएगा जरा मेरे बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि ये बीईएफ है और एईएफ, और ये ट्रायंगल है एईएफ। तो आपको पता होगा कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है, 1/2 गुना बी गुना एच होता है। तो इस ट्रायंगल में एईएफ में आपको आधार और ऊंचाई पता करना आना चाहिए। तो देखिए क्या है, एईएफ में 1/2 मैंने यहां लिख दिया, एई देखिए क्या है, या ये ट्रायंगल है और यहां से हमने एक लंब ड्रा किया है। तो ये जो बेस हुआ जिस पर लंब डलता है ना, वो आधार होता है। तो एई क्या हुआ, बेस हुआ, और जिस पर हम लंब डाले हैं एफएन, ये क्या है, आपका हाइट है। तो एफएन हो गया यानी 1/2 गुना एई गुना एफएन। अब देखिए इस ट्रायंगल में चलेंगे बीईएफ में, बीईएफ में, तो ये जो आपका पूरा क्या हुआ, बेस हुआ, तो बी बेस हो गया। और एफएन क्या हुआ, ये तो फिर पर बी
BEF ये जो पूरा है आपको पता होगा, जब ऑब्ट्यूज एंगल जिसको आप लोग अधिक कोण बोलते हैं, ये मान लीजिए ऑब्ट्यूज एंगल है, ये जो बाहरी साइड होता है ना वो उसका क्या परपेंडिकुलर लंब होता है, तो वही उसका हाइट हम लोग बोलेंगे। तो BE ओवर FN हो गया। अब देखिए क्या क्या कटने वाला है, 1/2 से 1/2 कैंसिल किए, FN से FN कैंसिल किए, क्या आया इससे निकल करके AE बटा BE आया। अब अगेन ट्रायंगल AEF, अब इस ट्रायंगल को तो हमने निकाल ले लिए हैं, तो EFC में देखेंगे, यानी CEF में देखेंगे, CEF देखिए ये ट्रायंगल में देखेंगे, तो फिर इस दोनों का ट्रायंगल का क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF। फिर उसी तरह जैसे पहले हम लोग किया है, तो 1/2, और अब पहले लिया था हमने इसको परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग काम किया था, अब हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये 1/2 और AF, फिर वही पहले हमने क्या लिया था, इसमें यही लिया था, अब हम लोग क्या करेंगे, AF करेंगे, तो AF हो गया मल्टीप्लाई EM, ये क्या हुआ बेस, इस पर जो हम लोग AC पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है EM वो हो गया, तो 1/2 गुना AF गुना EM। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग फिर देखेंगे एरिया CEF के अकॉर्डिंग, CEF के अकॉर्डिंग, तो CEF आपका क्या हुआ बेस हुआ, EM क्या हुआ आपका हाइट हुआ, तो दोनों कैंसिल हो गए, सेम सेम चीज मिल रही ना, तो EM कैंसिल, 1/2 फिर कैंसिल, और AF और CF फिर इससे निकल के आया। आइए आगे चलते हैं। देखिए पिक्चर हमने लिखा हुआ था पहले ही कि EF पैरेलल BC है, और यानी सेम बेस हो, EF और BC सेम हो एंड सेम पैरेलल लाइन हो, तो LHS एंड RHS क्या होते हैं, इक्वल होंगे। कब, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF इक्वल हो जाए। तो फ्रॉम 1 और 2 हमने जो इक्वेशन फर्स्ट माना था और इक्वेशन सेकंड माना था उस अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो क्या होगा, यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से, यानी समीकरण से। तो क्या होगा, AE बटा BE बराबर AC बटा CF, AE बटा BE AF बटा FC, ये दोनों क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, अर्थात समान रेशियो के हो। इसी को क्या बोलते हैं, BPT थ्योरम बोलते हैं, अर्थात थेल्स प्रमेय बोलते हैं, और ये आपका थ्योरम प्रूफ होता है, और ये आपको 5 नंबर आसानी से दे करके जाएगा। मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आप तक सही पहुंचा हो तो आप इस चैनल को दूर दूर तक शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन सारा जगह इसको पहुंचावें, ताकि मेरा जो मोटिवेशन है इस पर काम करने का और इंक्रीज हो, और हम लोग इस पर अच्छा से काम करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।